ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों बाली पुत्रों को कैसे मुख कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, भाभी वश आपको ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब भय की कोई बात नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए वस्त्राभूषण पहनाए और उससे जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर उन्हें आदर से विदा किया। बोलेंगे श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय समाप्त। चतुर्थ अध्याय प्रारंभ। सूती जी बोले, वेश्य ने मंगलोच्चार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनकी थोड़ी दूर निकलने पर डंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी बालिक हंसता हुआ बोला, हे डंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हुए हैं। वेश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। डंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चला गया। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गया। डंडी के जाने पर वेश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंबा किया और नाव के समीप जाकर देखा तो उसे बेल पत्रे पाकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर तंज शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करिए, ये डंडी का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर डंडी के पास पहुंचा। अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उसके लिए क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब डंडी भगवान बोले, हे पाटलिपुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से प्रमुख हुआ है। साधु बोला, है भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा भी आपके रूप को नहीं जानते हैं, तो मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान होगा मैं धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न होकर उसकी इच्छानुसार बल देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर भगवान सत्यनारायण जी का पूजन कर साथियों से अपने घर को चले। अब अपने नगर के निकट पहुंचे तो तुरंत दूत को घर भेजा। दूत ने घर जाकर साधु की स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित घर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने हर्ष के साथ सत्यदेव जी का पूजन कर पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन करने के लिए जा रही हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र घर आ जा। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद को छोड़कर पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा करने के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव से पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ देखकर तथा कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखी दुआर बोला, ए माँ, ए प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दिन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वो घर जाकर प्रसाद खाकर लौटेगी तो उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों से सत्यदेवी का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से पूर्णिमा को सत्यनारायण जी का पूजन करने लगा। फिर इस लोक में सुख कर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हो गया। बोलेंगे श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पंचम अध्याय प्रारंभ। सूती जी बोले, हे ऋषियों, में और भी कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। प्रजापालन में तुंगध्वज का नाम का राजा था। वह भी एक अभिमानी राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वह ग्वाल पालों को सत्यनारायण जी का वध करते हुए देखा, लेकिन अभिमान वश माने गया। नाई उसे नमस्कार किया। जब ग्वालों ने उसके सामने प्रसाद रखा तो वो प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी की ओर चल दिया और वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट हुआ पाया। वो समझ गया कि भगवान जी का श्राप है, अतः उसने ग्वालों वालों के समीप गया और सत्यनारायण जी का पूजन किया और भगवान की कृपा से जैसा पहला था वैसा ही हो गया और दीर्घ काल तक सुख होकर मरने पर स्वर्गलोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ वक्त को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन्य धान की प्राप्ति होगी। निर्धन बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है। सब मनोरथ पूर्ण होकर वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। बद्रसुदानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम की वेश्या ने मौध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराजा तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोलेंगे श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चलो चलो।